गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 5 दोहे, जिसमें 3 हमारे महाकवि महासंत के दोहे दिए गए हैं। जिसमें पहले है नाम कबीर। जन्म 15वीं शताब्दी। कबीर निगुण परंपरा के संत थे। वे निगुण परंपरा के अनुसार बाह्याडंबर का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए हैं। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। फिर हमारे दूसरे कवि हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे हम रहीम के नाम से भी जानते हैं। रहीम भी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहे की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उन्होंने दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित कराते हैं। उसके बाद संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्त संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसी प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनके दोहे में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने लेसन की ओर जाते हैं। इकाई 5 दोहे। कबीर का पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात यहाँ कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना ही धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का लालन पालन हो सके, मैं कभी भूखा रहूं और मेरे घर से कोई भी साधु यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेहमान भूखा न जाए। यहाँ कबीर जी ने लोभी मनुष्य पर कटाक्ष किया है। हमें उतना ही धन चाहिए जिससे हमारा जीवन शांति से निवार हो सके। बिना विचारे जो करे जो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अर्थात बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। यानी कि यहाँ कबीर जी कहते हैं, जो बिना सोच विचार काम करता है वो बाद में पछताता है। वह व्यक्ति खुद काम बिगाड़ता है, साथ में दुनिया में हंसी का पात्र बन जाता है। अर्थात लोग उस पर हंसते हैं। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में यानी कि अर्थात सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। सभी लोग सुखी रहे इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी किसी से न दोस्ती हो और न दुश्मनी। फिर आए रहीम वे न मन चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उन्हें पहले वे कुए मुए, जिन भूख निकसत नाही। रहीम वे नर मन चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उतने पहले वे मुए, जिन मुख निसत नाही। यानी कि यहाँ रहीम जी कहते हैं, वे लोग मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं। अर्थात जीवन में किसी के लागे हाथ फैलाने वाले मनुष्य जीवित होकर भी मृत है, लेकिन उनसे पहले वे मनुष्य मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सक कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रह भुजंग। यहाँ पर रहीम जी उदाहरण देकर कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों का संग कभी भी असर नहीं कर सकता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलता। बड़े बहाड़े ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीम हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते, अपने बारे में कभी भी बड़ी बातें नहीं करते। जिस प्रकार हीरा भी नहीं करता कि मेरी कीमत लाख रुपए है, जिस प्रकार हीरा भी नहीं कहता है कि मेरी कीमत लाख रुपए है। आवत ही है से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाई, कंचन बरसे में। यहाँ तुलसीदास ने यहाँ कहा है कि यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें उस जगह यानी कि उस घर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ किसी के आने से हृदय में आनंद न हो और आँख में प्रेम यानी कि स्नेह न हो। भले ही वहाँ पर सोने चांदी की बारिश हो रही हो। यानी कि हमें उस घर कभी नहीं जाना चाहिए जिस घर में रहने वाले लोगों को हमारे प्रति प्रेम या सम्मान न हो, चाहे वो कितना ही ऊंचा महल हो, भले ही वहाँ सोने चांदी की थाली में खाना पीरसोता हो, पर हमें मान नहीं हो, ऐसी जगह पर हमें कभी जाना नहीं चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा कौन पेन। यानी कि यहाँ तुलसीदास कहता है जीवन में परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जीवन में परिश्रम सच्ची मेहनत के बिना कौन विद्या पा सकता है। जिस प्रकार हाथ से हिलाए बिना पंखा भी हवा पवन नहीं देता। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें कबीर जी और रहीम जी और तुलसीदास जी ने बहुत प्यार से हमें यह सिखाया है कि हमें हमारा जीवन को सदा सम्मान रहित जीना चाहिए। हमारे जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हम कहीं भी किसी के आगे कभी भी न झुके। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी उतने ही संत की रचनाएं आज भी है लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे लिखे गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये इस दोहों के द्वारा हमें जीवन का मूल्य भी प्राप्त होता है। तो आगे की इकाई में हम फिर से मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।